नमस्कार, मैं सुधाकर त्रिपाठी आज बस्ती जिला में हूँ और बस्ती जिला देईसाण में हूँ और ये बनकटी ब्लॉक के अंतर्गत आता है। और आप देख सकते हैं मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ ये एक कॉम्प्लेक्स था। ये दुकान की बहुत बड़ी दुकान थी और आप देख सकते हैं ऊपर से लेकर के नीचे तक ये राख हो गया है। राख क्या, इतनी बड़ी बिल्डिंग, ये पूरी बिल्डिंग क्रैक हो चुकी है। और कैसे क्रैक हो चुकी है, शायद कुछ पता चला है आग मतलब लगने की वजह से। अब कैसे आग लगा है थोड़ा सा इधर भी फोकस कर दीजिए। पब्लिक काफी ज्यादा है और ये मतलब मेन बाजार में कहूँ, कस्बा कहूँ, बहुत बड़ी मतलब क्षति हो भी सकती थी। लेकिन ये है कि सिर्फ ये घर और घर में नुकसान क्या हुआ है, अनगिनत का नुकसान हुआ है। इसकी कोई तुलना नहीं है, क्योंकि कहते हैं कि आंधी अगर आती है, तूफान आता है तो शायद कुछ जरूर बच जाता है, लेकिन यदि आग कहीं पे लग जाती है तो झाड़ू भी नहीं बचता है, जो कि झाड़ू घर से बाहर कहीं रखा जाता है। पहले तो आप अंदर आइए, हम अंदर दिखाएंगे यहाँ नुकसान क्या हुआ है। नुकसान की क्या बात है कि पूरा घर ये जल के राख हो गया है। ये जो सेटर है आप देख सकते हैं, ये जो सेटर है ये सब टीना है, ये लोहा है टीना, लेकिन ये भी एकदम क्रैक हो चुका है। इसके ऊपर से जो भी ऊपरी परत है वो भी निकल रहा है। हमारे कैमरा में थोड़ा सा अंदर आ जाइए और यहाँ घर के परिजन भी है, आप उधर देख लीजिए, थोड़ा फोकस कर दीजिए। घर का सामान ताली पे लगवा करके जो भी कूड़ा हो चुका है, अच्छा सामान बर्बाद हो चुका है, वो सामान आज घर से बाहर ले जाना पड़ जा रहा है। लेकिन ये है कि मैं आपको और अंदर भी दिखाता हूं। अब ये समय क्या है, क्योंकि कुछ लोग जो उस काबिल लोग हैं उनको इस दुख की घड़ी में आना चाहिए, क्योंकि सांसद हो गए या विधायक हो गए या जो भी इस जिले के उस तरह के अधिकारी हो गए हैं, इस समय ऐसी घड़ी में उनको इस जगह पे आना चाहिए। और जो भी नुकसान हुआ है, जो भी क्षति हुआ है, हम तो ये नहीं कहेंगे कि पूरा मतलब हो जाए, लेकिन जो भी हो जाए सरकार की तरफ से मानदेय जरूर कुछ मिले तो ये बेहतर है। इधर आप नीचे भी फोकस कर दीजिए, एक एक जगह दिखाइए कि अंदर का फर्श टूट चुका है। बताइए इनके घर के जो परिवार होंगे, बच्चे होंगे, मेरे ख्याल से तो खाने के लिए इस समय मुहताज ही हो जाएंगे। ये कैसी मतलब मैं क्या शब्द बयां करूं, मेरे पास है नहीं। घर के लोगों से मैं बात करूंगा तो मुझे भी दुख ही होगा, लेकिन जरूर 2 मिनट बात करेंगे। सीढ़ी दिखा दीजिए, ये सीढ़ी क्रैक हो चुकी है, और जब समय आएगा तो ऐसे लोग कुछ ऊपर आइए, क्योंकि समय आ चुका है, चुनाव का भी समय है। कम से कम उन सत्ताधारियों से कहना चाहूंगा कि इस परिवार के घर पे आकर के आप इस दुख की घड़ी में इनका साथ दीजिए। यहाँ आएंगे, थोड़ा कैमरामैन आप थोड़ा जल्दी से ऊपर आइए, लेकिन बचा के आइए, नीचे फोकस करिए। ये जो परिवार है, इस समय ये परिवार एकदम पूरी तरह से टूट चुका है। पूरा घर ऊपर दिखाइए, ये पंखा जल चुका है, ये सीढ़ियां टूट चुकी है। अब इतना बर्बाद हो चुका है सब कुछ, तो मान के चलिए ये आग लगने की वजह से हुआ है। लेकिन मैं बार बार यही कहूंगा कि फायर ब्रिगेड के लोग, शासन प्रशासन के लोग इस चीज को निगरानी में ले। और तो हमारे कैमरामैन आप अंदर आ जाइए, घर के कोई परिजन है अंदर भी दिखाया जाए। और ये चीज ये मांग करना चाहूंगा कि इस समय फायर ब्रिगेड की गाड़ी हर ब्लॉक में उपस्थित होना चाहिए। उन सांसद विधायकों से कहना चाहूंगा कि ऐसे दुख की घड़ी में आप लोग जा करके ऐसे परिवार का साथ दीजिए। कैसे बताइए, यहाँ दिखाइए, घर था, अंदर था, ये पूरा एकदम कबाड़ हो चुका है, कूड़ादान बन गया है। इधर फोकस करिए, तार टूट गया है, ये बेड एकदम सोचिए यहाँ पे कितना अच्छा बिस्तर लगा रहा होगा, ये भी जल के राख हो गया। ये अलमारी है, यहाँ भी कुछ आभूषण रखे गए होंगे, आभूषण जल के राख हो गया। हमारे कैमरामैन आप फोकस करते रहिए सब जगह। मैं ये पीड़ा सुन करके मैं बहुत परेशान था, मैं बहुत दुख हुआ। कल तो मैं यहाँ पे आ नहीं पाया हूँ, लेकिन आज जैसे मुझे समय मिला मैं यहाँ पर, यहाँ देख सकते हैं ये भी गांव के लोग हैं, गांव के लोग हैं, काफी लोग इस घर में सफाई कर रहे हैं, लगे हुए हैं। हर ये दिखा दीजिए, एक एक चीज यहाँ पे सब क्रैक हो चुका है। अब ऐसी घड़ी में शासन प्रशासन क्या कर रही है? शासन प्रशासन यहाँ पर आए इनके परिवार के लोगों को, क्योंकि ऐसा बहुत कुछ नियम होता है। प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि यदि आग से कुछ नुकसान हो जाए तो वहां पे सरकार के माध्यम से लाभ दिया जाए। इधर फोकस करिए, शायद किचन था, किचन में इधर करिए, कैमरामैन फोकस करिए, किचन देखिए कूड़ादान बन चुका है। कितने घर के लोग परेशान हैं। ये देखिए, ये सब जो सामान यहाँ रखा था, ये गैस सिलेंडर, ये चूल्हा है, यहाँ शायद जो भी है ये सब सामान जल के राख। कैसे ये लोग खाएंगे, कैसे जीवन व्यतीत करेंगे, कुछ सोच नहीं पा रहे हैं, हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ये सब देखिए, शायद मसाला या कुछ भी सब जल के राख हो गया है। वही मैंने कहा कि यदि आंधी आती है, तूफान आता है तो घर में कुछ तो बच जाता है, लेकिन जब आग लगती है
कैमरामैन एक एक जगह फोकस करिए। अब ये समय मैं क्यों ये वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि उन सत्ताधारियों को खास करके मैं सरकार को ये चीज, इधर ये बाथरूम था, बाथरूम भी जल के राख हो गया है। बताइए, ये भी सब हर चीज जल के राख हो गया है। अब मैं क्या कहूं, लाख तो कह नहीं सकता, करोड़ भी नहीं कह सकते, क्योंकि ये अनगिनत नुकसान हुआ है। करोड़ों की बात किया जाए तो करोड़ अनगिनत हो ही गया है। बताइए, ऊपर भी आ जाइए भाई, ये 2 या 3 फ्लोर की एक कॉम्प्लेक्स था, यहाँ कितने कपड़े रखे गए थे और एकदम लगन का सीजन था। ये पांडे जी का घर है और पांडे जी पूरी तरह से टूट चुके हैं और पांडे जी के घर पे कुछ लोग रोजगार के रूप में आकर के कार्य भी कर रहे होंगे, उनकी भी रोजी रोटी टूट गई होगी। बताइए, ऐसी आग लगी है कि छत के नीचे से लेकर के ऊपर ये सब कूड़ादान बन गया है, ये सब जल के राख हो चुका है। कैमरामैन थोड़ा जल्दी जल्दी आप चलिए आप, और ऊपर भी, इधर भी आप थोड़ा सा दिखा दीजिए। ये टाइल्स इधर भी तो आप करते रहिए, आप कवरेज करते रहिए, इधर दिखाइए, सब सीढ़ियां देख लीजिए। ऊपर से बिल्डिंग कितनी सजी रही होगी, लेकिन बिल्डिंग के ऊपर से ऊपरी जो छल्ला है, वो तल्ला जो उछल रहा है वो एकदम नीचे आ गया है। और पता नहीं चला कि फायर ब्रिगेड के लोग अगर कोई फोन करता है आग लग जाती है तो वो लोग तब आते हैं कि जब घर जल के राख हो जाता है, तब वो लोग आते हैं। इसको शासन प्रशासन संज्ञान में ले, और नहीं तो मैं ट्विटर के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराना चाहता हूं कि आप तो कार्य अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जो ये शासन प्रशासन के लोग को ढिलवाई कर, इधर भी फोकस कर दीजिए आप। एक एक घर में दिखा रहा हूं आपको, नीचे से लेकर के ऊपर से दिखा रहा हूं, और इधर देख लीजिए, जो भी टाइल्स पत्थर का सब एकदम बर्बाद हो चुका है। और उधर सीढ़ी पे कर दीजिए, देखिए सीढ़ी एकदम सब क्रैक हो चुकी है, हर एक चीज क्रैक हो चुका है। अब घर के परिजन है, इधर जो भी सोचिए कितना सजावट था, कैसे व्यवस्था किया गया रहा होगा। एक एक बताइए, इतना बड़ा बिल्डिंग बनाने के लिए कितनी मेहनत, कितनी मशक्कत झेलनी पड़ी रही होगी। लेकिन मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य क्या है कि मैं उन अधिकारियों से कहना चाहूंगा कि इस घड़ी में, और उन सत्ताधारियों से कहना चाहूंगा, भैया थोड़ा सा आप इधर आ जाइए, उन सत्ताधारियों से कहना चाहूंगा कि अब इस समय आप लोग आकर के इस परिवार की मदद करिए, इस परिवार की जो भी हो सके वो सरकार के माध्यम से आप लोग सेवा दिलवाइए, कुछ सहयोग करवाइए। भैया आपका शुभ नाम पहले बता दीजिए। क्या? सुरेंद्र कुमार पांडे। पांडे जी आप हैं, आप बताइए आग लगी कैसे? बिजली से। बिजली से? बताइए, बिजली विभाग के अभी तो एक जगह मैं ये कवरेज किया था कि बिजली विभाग के ही कमी के कारण कहूं या लापरवाही के कारण कहूं, कम से कम 200-400 बीघा खेत जल के राख हो गया है, और वहां पे भी सांसद विधायक जी कभी पहुंचे नहीं है, एसडीएम साहब नहीं गए, राजस्व विभाग नहीं पहुंचा है। तो कम से कम इनकी बात मैं कर रहा हूं। मेरे वीडियो को आप लोग देखिएगा, कमेंट दीजिएगा, शेयर करिएगा, क्योंकि ये परिवार पूरी तरह से टूट चुका है। बिजली से कैसे आग लगी? सर्किट से। सर्किट मतलब मतलब मीटर के लगे चेंजर के पास, उसी वजह से लगी है। अच्छा, कब आग लगी थी? 8:30 पौने 9 के लगभग। आप देख सकते हैं, भावुक भी हैं, आंखों में मतलब क्या मैं कहूं, अब आंख से आंसू तो नहीं गिर रहे हैं, लेकिन क्यों? क्योंकि ये पत्थर हो चुके हैं। जब आदमी पत्थर हो जाता तो आप सोच सकते हैं कितना पीड़ा है कि परिवार से। मैं उनसे बात क्या करूं, वो तो रो रहे हैं, चले गए हैं, लेकिन ये भी उनके परिवार के लोग हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, इस चीज को जिला अधिकारी के माध्यम से जो भी हो सके इस परिवार को बताइए। इतना दुख की पीड़ा है, मैं कैसे दया करूं, मैं कैसे इनसे बात करूं। देखिए, मैं बात तो शुरू ही कर रहा था, लेकिन उन्हें भावुक होकर के चल गए हैं, क्योंकि घर में बच्चे होंगे, माँ होंगी, बहन होगी, बेटियां होंगी। भैया ठीक है, लेकिन आप थोड़ी देर कोशिश करके 1 मिनट हमसे बात कर लीजिए, 2 मिनट इधर आ जाइए आप, क्योंकि ये वक्त बहुत ही मतलब खराब था। आप मुझे बताइए, आपके सहयोग में क्या जो भी उस काबिल लोग हैं, जिला अधिकारी हो गए या सांसद जी हो गए, विधायक कभी कुछ आए थे? अभी मौके पर तो कोई नहीं पहुंचा है, जो अपने लोकल के लोग थे वो आए थे। बताइए, आंख से आंसू गिर रहा है, मैं क्या उसमें कह सकता हूँ। क्या कहना चाहेंगे? सरकार से कुछ मांग करना चाहेंगे? जो सरकार की इच्छा हो वो सरकार करे। अच्छा, इसका कुछ इंश्योरेंस था? भाई साहब, अच्छा भाई साहब, नहीं, हम उनसे आपके आंखों में आंसू, मैं ये बात नहीं समझ सकता, लेकिन मैं इनकी पीड़ा समझ सकता हूँ, इनकी बातों को आप लोग समझिएगा। अब मैं क्या बात करूं, चाहे भैया से ही बात करूंगा तो उनके भी आंखों में आंसू रहेगा। लेकिन मेरा यहाँ आने का दायित्व क्या है? आने का दायित्व क्या है? अगर किसी को सर्प काट लेता है तो सरकार उसकी मानदेय जो भी होता है सरकार उसको दिलवाती है, और कहीं पे बिजली विभाग के माध्यम से यदि आग लग जाती है तो उसके लिए भी नियम होता है कि सरकार के खाते से जो कुछ भी हो जाए इस परिवार के लिए सहयोग करवाइए। और माननीय सांसद जी, माननीय हरीश द्विवेदी जी, मैं ये कहना चाहता हूं ट्विटर के माध्यम से, आपके आईडी पे भी सेंड करूंगा। मेरा नाम सुधाकर त्रिपाठी, मैं खलियाबाद से यहाँ चल के आया हूं, क्योंकि दर्द है, पीड़ा है, और
आप उस काबिल हैं, आपके अंदर में तो गृह मंत्री जी भी हैं, यदि आप चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है। कम से कम इस दुख की घड़ी में इस परिवार के घर आकर के जो भी हो सके आप सहयोग करवाइए, और नहीं सहयोग करवा सकते तो कम से कम आकर के दुख तो पीड़ा समझ लीजिए। मैं पूरा घर परिवार दिखाया हूं, और शासन प्रशासन के लोग उनसे कहना चाहूंगा कि इस समय हर ब्लॉक पे फायर ब्रिगेड की व्यवस्था होनी चाहिए, एम्बुलेंस की व्यवस्था होनी चाहिए। एम्बुलेंस तो रहता ठीक है, फायर ब्रिगेड, क्योंकि 15, 20, 25 दिन आग लगने की बहुत बड़ी समस्या है। पूरा क्षेत्र लगभग देखा जाए गांव-गांव जल रहा है। इधर भी, इधर आ जाइए, थोड़ा सा इधर भी आ जाइए, आप आते रहिए, आप आते रहिए। मैं तो उस काबिल नहीं हूं, लेकिन जनसंचार के माध्यम से जो भी हो सकेगा हमारे माध्यम से मैं इस परिवार की मदद करवाऊंगा। और यहाँ पे मेरा जो दायित्व बन रहा है मैं वो कर्तव्य निभा रहा हूँ, और निस्वार्थ भावना से आया हूँ, क्योंकि ये परिवार पूरी तरह से टूट चुका है, ये परिवार पूरी तरह से बिखर चुका है। सीढ़ियों के नीचे कभी यहाँ पे देख लीजिए चावल है जल के राख हो चुका है। इसको कितने लोग खाते, 2-4-10 दिन का, 15 दिन का ये भी भोजन रहता। और यहाँ पे ये कुछ लोग लगे हुए हैं, क्योंकि अंदर का घर जब ये सब पूरा दान हो चुके लोग लगा करके सफाई करवा रहे हैं। यहाँ तो हम शायद दिखाए हैं, इसके नीचे चलवा, इसके नीचे चलिए भाई, आप भी चलिए भैया, इसको दिखाते रहिए। लेकिन जो ये दायित्व मेरा बन रहा है, यदि मैं वहां से चल के आ रहा हूं निस्वार्थ भावना से, तो जो अभी फिर से ये कह रहा हूं कि जो भी उस काबिल लोग हैं, जो भी सत्ताधारी लोग हैं, इस दुख की घड़ी में इस परिवार का साथ दीजिए। ये परिवार पूरी तरह से टूट चुका है। सोचिए यहां तक लाने में कितना समय लगेगा, हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। इसको दिखा दीजिए, इधर भी फोकस कर दीजिए। ये देख लीजिए, ये तो भूत खाना बन गया है, और बिजली विभाग की कमी के कारण हुआ है ऐसा। बिजली से अगर ये आग लगी है, ऐसा ही पता चल रहा है, ऐसा ही। ये सबसे जो बाथरूम है, ये सब जो जहां पे यहाँ कभी मक्खियां नहीं बैठती थी, सब झलकता था, लेकिन आज पूरी तरह से जल के राख हो चुका है। घर के एक लोग हैं, 2 लोगों से मैंने बात किया है, आंखों से आंसू गिर रहे थे। और एक जो इस घर के शायद पिता हैं या घर के मालिक हैं, आइए 2 मिनट उनसे बात किया जाए। और इधर भी फोकस कर दीजिए, बताइए ये सब एक मैं क्या कहूं, जैसे ये लग रहा है कि इस घर में कोई व्यक्ति नीचे से लेकर के ऊपर तक करके जला दिया। ये जो बाथरूम था, बाथरूम भी ये भी जल के राख हो चुका है। सोचिए परिवार के लोग तो ठीक, परिवार की जो बहन बेटियां हैं वो बाथरूम, मतलब जब ये जल चुका है, नुकसान हो चुका है, आने जाने में कितना। इधर फोकस करिए, आप इधर भी फोकस कर दीजिए, हर चीज दिखाइए, हर चीज इसको दिखाइए, क्योंकि इसको सरकार संज्ञान में ले, मैं ये कहना चाहता हूं। और सरकार संज्ञान में इसको लेना भी चाहिए। क्यों लेना चाहिए? क्योंकि ये बिजली विभाग के कमी की वजह से लाइट लगी है। और एक जो घर के ये घर के मालिक हैं या घर के जो भी बुजुर्ग हैं, मैं इनसे मुखिया हैं, इन्हीं से बात करूंगा। दादा आपका शुभ नाम? चंद्र प्रकाश पांडे। चंद्र प्रकाश पांडे जी, बताइए आग आपके वहां लगी, कैसे लगा है? शॉर्ट सर्किट से 8:45 पर 8 तारीख को आग लगी, और जब धुआं इसका बाहर निकला, लोग आए देखे तो आग बहुत बढ़ चुकी थी, तीनों तल्ले पे लग गई। कपड़े का व्यवसाय इसमें होता था, इसी से हमारी जीविका इस समय चल रही थी। पूरा परिवार पीछे था, किसी तरह से लोगों ने उनको निकाला, और 1 घंटे बाद दमकल की गाड़ियां 5-7 आई। 1-1.5 घंटे बाद आई? फोन करने के घंटों बाद तो आई ही। क्योंकि अब वो बस्ती से लोग बताए कि आ रही है तो विलम्ब होगा ही। स्थानीय जो हमारे नगर पालिका चेयरमैन है, उनकी गाड़ियां नलकूप विभाग की हमेशा पानी लाके डाल रही थी। और थाने के लोगों ने इतना सहयोग किया, जिसकी मैं कोई प्रशंसा नहीं कर सकता। दरोगा जी स्वयं जो है पाइप पकड़ करके जल डाल रहे थे, और सभी लोगों ने परिश्रम किया। लेकिन 3 बजे रात में, 8:45 से 3 बजे रात में कुछ नियंत्रण आग पर मिला। 8 बजे लगी है और 3 बजे रात जलता था ये? जी, 3 बजे तक पानी लगातार गिरता रहा। करीब 12-14 जो है टैंक पानी लगा। लेकिन पानी की व्यवस्था कहाँ से हुई थी? पानी वो गाड़ियां तमाम भर के आती रहती। लेकिन जब आग बुझी तो मेरा सर्वस्व नाश हो चुका, कुछ इसमें बचा नहीं। तो अब है यही मलबा उलबा, मैं तो सब कुछ दिखाया, 30-32 टाली मलबा निकलवाया हूँ। अभी सामने एक टाली खड़ी, मैं देख रहा हूँ। अब कैसे क्या होगा, बिल्कुल दिशाहीन हूँ। अब देखिए, जिलाधिकारी आए थे कि नहीं आए थे? जिलाधिकारी नहीं आए थे। और सांसद जी भी नहीं आए थे। मानी हरि द्विवेदी सांसद जी नहीं। और विधायक यहाँ के कौन है? विधायक दूधराम जी हैं, वो भी नहीं आए थे। जी नहीं। बहुत जिलाध्यक्ष आए थे भारतीय जनता पार्टी के, विवेकानंद मिश्र। अभी मिल करके मैंने एक एप्लीकेशन उनको दिया है, अभी वो लेकर के गए जी। कुछ आश्वासन दिए हैं जिलाध्यक्ष? आश्वासन तो हर आदमी दे रहा है। आश्वासन से यहाँ
कुछ होने वाला थोड़ो है, यहाँ सहयोग की जरूरत है, सहयोग की जरूरत। अब हमारे पांडे साहब ने 2 विकल्प है जी। लोगों का सहयोग होगा तो पुनः स्थापित होंगे, अन्यथा इसको शमशान घाट की छोड़ करके यहाँ से कहीं किराए पर चले जाए। तीसरा कोई विकल्प नहीं। आप इनकी बातों को सब कुछ सुने हैं, मैं तो ऊपर से घर के बाहर से लेकर के अंदर तक आपको सब कुछ दिखाया हूं। और ये घर के गार्जियन है, इनसे भी बात की, आप लोग देख सकते हैं कितने भावुक हैं। इधर भी आप देख सकते हैं कितने ग्रामीण गांव के लोग हैं, घर में कुछ बचा नहीं है। क्या कहे हैं कि अगर लोगों का सहयोग मिला है तो सरकार के माध्यम से, बिजली विभाग के लापरवाही की वजह से अगर कहीं पे आग लगती है तो सरकार को जो भी दे हो सकता है, जो भी हानि मतलब जो भी लाभ हो सकता है, जो भी मतलब मुआवजा हो सकता है, सरकार को इस दुख की घड़ी में इस परिवार का साथ देना चाहिए। मैं तो यही कहना चाहूंगा और सत्ताधारियों से कहना चाहता हूं, यहाँ के जो सांसद जी हैं माननीय हरीश द्विवेदी जी, इस दुख की घड़ी में इस परिवार का साथ दीजिए। पूरी तरह से ये लोग टूट चुके हैं। यही बात फिर कह रहा हूं, क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे जब कपड़े की दुकान थी 2-4-10 लोग यहाँ पे रोजगार पाए रहे होंगे और उनके घर का भी रोजी रोटी चलता रहा। क्यों? सही है ना जी, 20 लोग रोजगार पाए। 20 लोग का रोजगार देना छोटी बात नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं, शासन प्रशासन इसको कृपया संज्ञान मिले, जिला अधिकारी भी इसको संज्ञान मिले। बाकी मैं ट्विटर के माध्यम से माननीय योगी आदित्यनाथ जी को अवगत कराऊंगा कि किस मामले को संज्ञान मिले और इस दुख की घड़ी में इस परिवार का साथ दिया जाए। और फिर से कहना चाहूंगा, माननीय सांसद जी, आप बहुत बड़ी चीज हैं। हरीश द्विवेदी जी, आप तो गृह मंत्री को फोन कर दे तो शायद आपकी बात को काट नहीं सकते हैं। मैं खलीलाबाद से इस दुख की घड़ी में इस परिवार के साथ आया हूं और मेरा जो दायित्व मैं वही कर रहा हूं। और मैं यही कहना चाहूंगा, इस दुख की घड़ी में इस परिवार का कुछ साथ दीजिए और कुछ जो भी हो सके लाभ मिले, ताकि ये मकान फिर उसी तरह से बने और 20-30 लोग फिर से रोजगार पा जाए, उनके घर का रोजी रोटी चले। मैं सुधाकर त्रिपाठी, जय हिंद।